गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 19/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने COP29 में वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन की स्थापना की घोषणा की है? USA, जापान, सिंगापुर, UAE। इसका सही जवाब है UAE। UAE ने अजरबैजान में आयोजित COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन स्थापित करने की महत्वाकांक्षी पहल का अनावरण किया है। इस कदम का उद्देश्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता दरों को दोगुना करना और उत्सर्जन में महत्वपूर्ण कमी लाना है। यह पहल COP28 की UAE सहमति पर आधारित है, जो एक प्रतिबद्धता है जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्थायी संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए देशों, संगठनों और निगमों को एक साथ लाती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया है? बोत्सवाना, सिंगापुर, नाइजीरिया, जापान। इसका सही जवाब है नाइजीरिया। नाइजीरिया ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजीरिया पुरस्कार से सम्मानित किया है। GCON नाइजीरिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मोदी इस पुरस्कार के दूसरे विदेशी प्राप्तकर्ता हैं। 1969 में इस प्राप्त करने वाली महारानी एलिजाबेथ महिला थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 2024 हर साल कब मनाया जाता है? 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, 20 नवंबर। इसका सही जवाब है 19 नवंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस, जिसे रूप में भी जाना जाता है, प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को सम्मान करता है। राष्ट्रीय एकता दिवस 2024 का थीम था रायगढ़ किला। यह दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में मनाया जाता है, जिन्होंने भारत को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर। इसका सही जवाब है 19 नवंबर। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस का थीम है पॉजिटिव मेल रोल मॉडल्स। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की उत्पत्ति 1992 में मानी जाती है, जब इसे पहली बार भारत के विद्वान डॉक्टर जेरोम टिनुक सिंह ने प्रस्तावित किया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर, 22 नवंबर। इसका सही जवाब है 19 नवंबर। वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। यह दिन लोगों को 2030 तक सभी के लिए जल और स्वच्छता के सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए
कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्व शौचालय दिवस 2024 का थीम है सैनिटेशन फॉर पीस। यह शांति और सम्मान को बढ़ावा देने में सुरक्षित शौचालयों में की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालता है, विशेष रूप से संघर्ष क्षेत्रों और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित क्षेत्रों में, जहां स्वच्छता तक पहुंच अक्सर समझौतापूर्ण होती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है? भारत, चीन, मेक्सिको, ब्राजील। इसका सही जवाब है भारत। वर्तमान में भारत अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का सबसे बड़ा स्रोत है। अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के शीर्ष स्रोत के रूप में भारत ने चीन को हाल ही में पीछे छोड़ा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, नेपाल। इसका सही जवाब है भारत। भारत 13 से 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बाली यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्योहार है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गोवा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। बाली यात्रा उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। बाली यात्रा राज्य के समुद्री इतिहास और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार की स्मृति में मनाया जाता है। बाली यात्रा प्रतिवर्ष उड़ीसा के कटक में महानदी के तट पर मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस एयरलाइन के साथ अपना विलय पूरा किया है? इंडिगो, स्पाइसजेट, अकाशा एयर, विस्तारा। इसका सही जवाब है विस्तारा। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर विस्तारा के साथ अपना विलय पूरा किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को 1400 से अधिक पूरा अवशेष लौटाए हैं? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका ने भारत को हाल ही में 1400 से अधिक प्राचीन वस्तुएं लौटाई हैं। जुलाई में भारत और अमेरिका ने अपने पहले सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य प्राचीन वस्तुओं की अवैध तस्करी को रोकना था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, दिलीप सांघनी, अरुण सिंह, संजय मूर्ति। इसका सही जवाब है संजय मूर्ति। संजय मूर्ति को भारत का हाल ही में नया नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल CAG केंद्र और राज्य सरकारों के खातों के ऑडिट के लिए जिम्मेदार शीर्ष प्राधिकरण है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है? हरियाणा, उड़ीसा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 जीती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथी
राष्ट्रीय फिल्म स्विमिंग चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की गई थी? बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में पश्चिम बंगाल की टीम ने हिस्सा लिया था, वो ही जीती थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पेरिस वुमेरा 2024 इंडोनेशिया और निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। पेरिस वुमेरा 2024 इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 में 2 लाख पेशेवर वीजा जारी करने की योजना बना रहा है? स्पेन, जर्मनी, इटली, बेल्जियम। इसका सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी 2024 में 2 लाख पेशेवर वीजा जारी करने की योजना बना रहा है। इसमें कुशल भारतीय श्रमिकों के लिए वीजा की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है, जो प्रतिवर्ष 20,000 से बढ़कर 90,000 हो गई है। जमीन ने भी अंक आधारित आवेदन प्रणाली अर्थात पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम लागू किया है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।